नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए एक प्रेमी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें, जून लालन टोला सामान थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश पाई गई थी, जिसके जेब में एक चिट्ठी भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था कि 3 लोग उसे मारना चाहते हैं, जिसके नाम भी उस चिट्ठी में लिखे हुए थे। पुलिस ने मरकाम कर मामले की विवेचना शुरू की, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो वो चौंका देने वाला था। दरअसल इस मामले में एक संदेही मनोज साकेत निवासी शिकारगंज थाना रामपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की गई है। चौंकाने वाला खुलासा किया था कि आरोपी लक्ष्मणपुर में 2 वर्षों से रहता था और मिस्ट्री का काम करता है। तभी उसे गांव की लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उनके बीच 3 लोग ऐसे थे जो उनके प्रेमी के बीच में रोड़ा बन रहे थे। तभी चिरहुला के समीप मृतक संतोष त्यागी निवासी नैनी आरोपी को मिल गया और उसने बताया कि वो नैनी में कोई अपराध करके आया है, उसे कुछ ठिकाना मिल जाए और कामकाज मिल जाए तो वो यही रह जाएगा। आरोपी ने उपयोग के संबंध में पूरी जानकारी ली, ये भी पूछा कि उसके साथ कौन कौन है। तब तक बताया कि वो अकेला ही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अभी आरोपी ने मन ही मन एक गंभीर अपराध को अंजाम देने की सोच ली। वो संतोष त्यागी को अपने साथ ले गया, खाना पीना खिलाने के बाद दारू पिलाई और जब वो पूरी तरह से नशे में हो गया तो आरोपी ने उसे लालन टोला के समीप ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी जेब में एक पत्र डाल दिया, जिसमें उसके 3 दुश्मनों के नाम थे। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि संतोष त्यागी गड़ा धन निकालने का काम करता है, जिसमें 3 लोग उसके साथ शामिल हैं जो उसकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस को ये बात रास नहीं आई और जब जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। देखिए, आप लोगों को विदित है कि पिछले मई महीने में 27 तारीख को लालन टोला नामक मोहल्ला दलपा के पास में वहाँ खुले मैदान में दिन के समय एक डेड बॉडी पड़ी पाई गई थी और जिस सूचना पर थाना समान में पहले तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की जब विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान चूंकि आरोपी अज्ञात था, संदेह के आधार पर हमने मनोज नाम के एक आरोपी को पकड़ा। ये मनोज साकेत रहने वाला शिकारगंज थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी का है। इसका दूसरा नाम आकाश भी है और ये छोटी सी उम्र में ही अपने फूफा के पास जबलपुर चला गया था। बाबा टोला जबलपुर में रहता था। पिछले 2 साल से लगभग ये अपने लक्ष्मणपुर गांव में आकर के वहाँ स्कूल का काम चल रहा था और वहाँ पे ये मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा था। स्कूल में काम करते करते जब इससे पूछताछ की गई तो इसने पूछताछ पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार स्कूल में काम करते समय उससे गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की ने इसे बताया कि उसके गांव के 3 लोग परेशान करते हैं। दूसरा, इन 2 सालों में उसका गांव कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जो उससे व्यक्तिगत जिनसे दुश्मनी थी। तो ये मनोज साकेत जो है एक पुराना अपराधी भी है। ऐसी जानकारी मिली है कि अपने थाना रामपुर नैकिन से भी एक 376 किसी मामले में फरार है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी है और भी अपराध इसके खिलाफ हैं। तो ये इसने बताया कि मुझे एक दिन 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को चिरहुला के आगे ललपा गांव में एक बाहरी आदमी मिला जो मजदूर के वेश में था। उसने बताया कि मेरा नाम संतोष त्यागी है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और नैनी में मैंने कोई अपराध किया है नैनी थाने में, तो नैनी थाने से मैं फ़रार हूँ और नैनी की पुलिस मुझे ढूंढ गई है और मैं भाग कर आया हूँ और मुझे आप कहीं शरण दिलवा दीजिए, कहीं काम दिलवा दीजिए, रहने की जगह दिलवा दीजिए। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये इसने बताया कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मैं घर में अकेला हूँ और मैं बस ज़िंदगी भर यहीं रहूँगा, यहीं काम करूँगा, मुझे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो इसके दिमाग में ये ख्याल आई कि अगर मैं इस आदमी को मार दूँ और एक चिट्ठी लिख दूँ कि फला ने मारा है, तो वो लोग पकड़े जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। मेरी प्रेमिका भी मुझसे खुश हो जाएगी और मेरे शत्रु भी जो है एक बड़े मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसने इस ख्याल से जो है इसने प्लानिंग बनाई। उसको अपने साथ जो है अपने एक परिचित के घर भी ले गया और उसके बाद इसको खाना खिलाया, इसके साथ में शराब पी और शराब पी करके 26 और 27 की रात में इसको लालन टोला के मैदान में ले गया और इसको जब लगा कि आदमी नशे में हो गया है तब गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। तो ऐसी जानकारी मनोज साकेत द्वारा दी गई है। मनोज साकेत की जो चिट्ठी, आप लोगों को मालूम है कि मृतक के कपड़ों के बीच में एक चिट्ठी लिखी हुई मिली थी, तो उस चिट्ठी में जो लिखावट है और जो मनोज साकेत की लिखावट है वो मिलती जुलती है। हम लोगों ने मनोज साकेत के हाथ से लिखे हुए दस्तावेज भी जब्त किए हैं और शीघ्र ही उन दस्तावेजों को परीक्षण में हेतु भेजा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों की जानकारी मिली है और भी साक्ष्य हम लोग संग्रह कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।